महिष्मती साम्राज्य पर महेंद्र बाहुबली अपनी मां देवसेना और पत्नी अवंतिका के साथ शासन कर रहा है। भल्लाल देव के मरने के बाद भल्लाल देव का पिता बिजाल देव देवसेना और महेंद्र बाहुबली से अपने किए की माफी मांग लेता है। इसलिए महेंद्र बाहुबली बिजाल देव को महिष्मती में ही रहने की इजाजत दे देता है। कटप्पा आज भी महिष्मती और बाहुबली के वंशज की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। अवंतिका ने एक पुत्र को जन्म दिया है। कटप्पा पैदा हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाकर भावुक हो जाता है। कटप्पा देवसेना से कहता है कि मैंने महेंद्र बाहुबली के पैदा होते ही उसको गोद में लेने का वचन देवसेना को दिया था, लेकिन तब मैं उस वचन को पूरा नहीं कर सका। पर आज महेंद्र बाहुबली के पैदा हुए पुत्र को गोद में लेकर मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है। तब महेंद्र बाहुबली कटप्पा से कहता है कि अब आप ही इस बच्चे का नाम भी रख दीजिए। तब देवसेना कहती है कि नामकरण की रस्म महिष्मती प्रजा के सामने ही की जाएगी और कटप्पा ही महेंद्र बाहुबली के पुत्र का नाम सभी को भरी सभा में बताएगा। अब महिष्मती प्रजा के सामने कटप्पा महेंद्र बाहुबली के पुत्र का नाम अमरेंद्र बाहुबली ही रख देता है और कहता है कि अमरेंद्र बाहुबली नया जन्म लेकर फिर से हमारे बीच आ गए हैं। सभी पैदा हुए बच्चे का नाम अमरेंद्र बाहुबली सुनकर खुश हो जाते हैं और भावुक भी हो जाते हैं। फिर कटप्पा कहता है कि मैं सबका गुनहगार हूँ। मैंने अपने इन दुष्ट हाथों से मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करने वाले अमरेंद्र बाहुबली को मार दिया था, लेकिन अब मैं भरी सभा के आगे ये वचन देता हूँ कि मैं महेंद्र बाहुबली के पुत्र यानी अमरेंद्र बाहुबली पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। कटप्पा सबके सामने कहता है कि मैं मरते दम तक अमरेंद्र बाहुबली की रक्षा करूंगा और हमेशा अमरेंद्र बाहुबली के आदेश की ही पालना करूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं अपने वचन से कभी मुख नहीं मोड़ूंगा। अब जब महेंद्र बाहुबली का पुत्र 13 साल का हो जाता है तो वो कटप्पा से ही तलवारबाजी और युद्ध कलाएं सीखने लग जाता है। एक दिन कटप्पा महेंद्र बाहुबली के पास एक खबर लेकर आता है कि कुछ आतंकियों ने उस कबीले पर हमला कर दिया है जिस कबीले में शिवा यानी महेंद्र बाहुबली ने अपना बचपन बिताया था। कटप्पा बाहुबली को बताता है कि ये आतंकी सम्मोहन और जादू टोना करने वाले कबीले से संबंध रखते हैं। कटप्पा कहता है कि ये जादूगर कबीला पिछले 25-30 सालों से दूसरे कबीलों पर हमला करते हैं और हर कबीले से छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उठाए गए बच्चों को अपनी सेना में शामिल करके बड़ी सेना तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद है ये कोई नहीं जानता। फिर महेंद्र बाहुबली और कटप्पा सम्मोहन कबीले वालों को रास्ते में ही रोककर उनसे युद्ध करते हैं और उठाए गए बच्चों को बचाकर उनको वापस उनके कबीलों में छोड़ आते हैं। फिर एक दिन महेंद्र बाहुबली का 13 साल का पुत्र अपने पिता से कहता है कि वो उस कबीले को जाकर देखना चाहता है कि जिस कबीले में उसके पिता महेंद्र बाहुबली का बचपन बीता था। अब क्योंकि शिवा यानी महेंद्र बाहुबली सांगा, जिसने सगी मां ना होने के बावजूद भी महेंद्र बाहुबली को पाल पोस कर बड़ा किया था, को अपनी मां ही मानता है। इसलिए महेंद्र बाहुबली अपने पुत्र को कटप्पा के साथ अपनी मां सांगा से मिलने उनके कबीले में जाने की इजाजत दे देता है। जब काफी देर तक कटप्पा महेंद्र बाहुबली के पुत्र को लेकर महिष्मती वापस नहीं आता तो महेंद्र बाहुबली अपने सैनिकों को उनको लेने भेजता है, लेकिन सैनिक कटप्पा और महेंद्र बाहुबली के पुत्र को ढूंढ नहीं पाते। कबीले में जाकर सैनिकों को पता चलता है कि कटप्पा और महेंद्र बाहुबली का पुत्र कबीले पर आए ही नहीं। अब महेंद्र बाहुबली और महिष्मती के लोग चिंतित हो जाते हैं कि आखिर कटप्पा और बाहुबली का पुत्र कहाँ गए। तभी एक दूत सूचना लेकर आता है। वो दूत सम्मोहन कबीले वालों की तरफ से आया होता है जो हमला करके बच्चों को उठा ले जाते हैं। दूत कहता है कि
ये पत्र मैं कटप्पा की तरफ से पढ़ रहा हूँ। कटप्पा ने लिखा है कि मैंने महेंद्र बाहुबली के पुत्र अमरेंद्र बाहुबली का अपहरण कर लिया है और अगर महेंद्र बाहुबली अपने पुत्र को वापस पाना चाहता है तो उनको सम्मोहन कबीले से युद्ध करना पड़ेगा। इतना कहकर वो दूत वहां से चला जाता है। अब बिजाल देव कहता है कि कटप्पा फिर से एक बार विश्वासघाती बन गया है। कटप्पा इतने सालों से महेशमती की रक्षा बिना किसी स्वार्थ के नहीं कर रहा था, बल्कि वो महेशमती साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। इसलिए मौका मिलते ही उसने महेंद्र बाहुबली के पुत्र और महेशमती के होने वाले वारिस अमरेंद्र बाहुबली का अपहरण कर लिया है और अब सम्मोहन कबीला, जिसके पास महेशमती साम्राज्य से 4 गुना ज्यादा सेना है, के साथ मिलकर महेशमती से युद्ध करना चाहता है। फिर जब महेंद्र बाहुबली अपने गुप्तचरों की मदद से सच्चाई का पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये बात सच है कि कटप्पा ने महेशमती के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। असल में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो बिजाल देव ने अपने पुत्र भल्लाल देव की मौत का बदला महेंद्र बाहुबली से लेने के लिए रचा है। जब पहली बार बिजाल देव ने सम्मोहन कबीले वालों के बारे में सुना कि सम्मोहन कबीले वाले छोटे बच्चों को जादू टोने से सम्मोहित करके उनको अपनी सेना में शामिल कर लेते हैं। सम्मोहन कबीले वाले छोटे बच्चों को बचपन से ही इतना ज्यादा सम्मोहित कर देते हैं कि बड़े होने पर वही बच्चे अपने परिवार और अपने राज्य को भूलकर सम्मोहन कबीले वालों के ही कहने पर अपने परिवार पर हमला करके मार देते हैं। बिजाल देव जानता है कि कटप्पा अब महेंद्र बाहुबली के पुत्र अमरेंद्र बाहुबली का गुलाम है और सिर्फ उसके हर आदेश को ही मानता है। इसलिए बिजाल देव ने सम्मोहन कबीले वालों से मिलकर पहले महेंद्र बाहुबली के पुत्र का धोखे से अपहरण करवाया, फिर उसको सम्मोहित करके उसको कटप्पा को ये आदेश देने को कहा कि वो महेशमती साम्राज्य के खिलाफ युद्ध का ऐलान करे। अब क्योंकि कटप्पा वचनबद्ध है इसलिए उसको महेंद्र बाहुबली के 13 साल के पुत्र अमरेंद्र बाहुबली की बात माननी पड़ती है। लेकिन महेशमती साम्राज्य में बिजाल देव के अलावा ये कोई नहीं जानता कि कटप्पा ऐसा क्यों कर रहा है। अब सम्मोहन कबीले के सरदार के कहने पर ही कटप्पा को युद्ध के लिए शेख असलम खान को भी मदद के लिए बुलाना पड़ता है, जो कटप्पा का पुराना मित्र है। अब युद्ध महेशमती में नहीं बल्कि महेशमती से बहुत दूर सम्मोहन कबीले की धरती पर होता है। महेंद्र बाहुबली अपने पुत्र को बचाने के लिए आंखों में खून उतारकर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में सम्मोहन कबीले की सेना पर टूट पड़ता है। कटप्पा जानता है कि वो सिर्फ वचन से तभी मुक्त हो सकता है अगर वो खुद युद्ध में मारा जाए। इसलिए कटप्पा पहले बिजाल देव पर वार करके उसको मारकर उसके बनाए षड्यंत्र का बदला ले लेता है और फिर जब महेंद्र बाहुबली कटप्पा पर वार करता है तो कटप्पा खुद को उस वार से नहीं बचाता और मरते मरते महेंद्र बाहुबली को सारी सच्चाई बताकर अपने पुत्र को बचाने के लिए कहता है। कटप्पा के मरते ही शेख असलम खान भी बाहुबली की तरफ से युद्ध लड़ने लग जाता है। अब बाहुबली और शेख असलम खान की सेना मिलकर सम्मोहन कबीले से युद्ध करती है। आखिरकार महेंद्र बाहुबली सम्मोहन कबीले के सरदार को मारकर अपने पुत्र को बचा लेता है। लेकिन जब महेंद्र बाहुबली युद्ध जीतकर वापस महेशमती जाने लगता है तब खबर आती है कि महेशमती पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब महेशमती पर किसने कब्जा किया है ये हम आपको अपनी अगली वीडियो बाहुबली पार्ट 4 में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।